कभी सोचा है कि कुछ भूतिया कहानियां हमारे जहन में क्यों बस जाती हैं? मतलब वो कौन सी तरकीबें हैं जो एक आम से किस्से को भी रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव में बदल देती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी के हर एक हिस्से को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत देखिए किसी भूत प्रेत से नहीं होती, बल्कि एक बड़ी ही अजीब सी चेतावनी से होती है। ये कोई मामूली सलाह नहीं है, नहीं, ये वो शब्द हैं जो सुनते ही मन में एक खटका सा पैदा कर देते हैं, हमारे किरदार जतिन के लिए भी और हमारे लिए भी। देखिए, किसी भी डरावनी कहानी की नींव होता है उसका माहौल, और इस कहानी का पहला पड़ाव हमें यही दिखाता है कि कैसे एक आम सी जगह को डर के अड्डे में बदला जाता है। यहाँ लेखक बहुत चालाकी से अकेलेपन और बेचैनी का जाल बुनता है। सोचिए, एक खाली स्टेशन, रात का सन्नाटा और एक बहुत लंबा इंतजार। कहानी हमें एक असल जगह पर ले जाती है, पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन। ये कोई काल्पनिक डरावना बंगला नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां हम में से कोई भी कभी भी हो सकता है। और पता है, यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है, क्योंकि अगर ये वहां हो सकता है तो फिर ये कहीं भी हो सकता है। और वक्त ठीक रात के 12 बजे। हाँ, वही समय जब कहते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। ये सिर्फ एक टाइम स्टैम्प नहीं है, ये डर की दुनिया में दाखिल होने का एक इशारा है। और फिर आता है वो मोड़ जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस 3 घंटे लेट है। कहने को तो एक मामूली सी देरी, पर यही देरी जतिन को बाकी दुनिया से काटकर उस सुनसान स्टेशन पर अकेला छोड़ देती है, बिल्कुल अकेला। तो जरा सोचिए, अब तक हुआ क्या क्या है। सारे यात्री जा चुके हैं, जतिन इतना थक चुका है कि कहीं और जा भी नहीं सकता। वो एक भुताहा ट्रेन में अकेला चढ़ता है, और वही भिखारी जो उसे चेतावनी दे रहा था, एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखता है। यहाँ एक एक करके जतिन के आसपास से सुरक्षा की हर दीवार गिराई जा रही है। ध्यान दीजिए, अभी तक कोई भूत नहीं आया है, लेकिन डर का असली खेल तो शुरू हो चुका है। तो ठीक है, माहौल तैयार है, जतिन अकेला और फंसा हुआ है। अब कहानी हमें उस रहस्य की गहराइयों में ले जाती है जो उस खाली ट्रेन के डिब्बे में उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ से यकीन मानिए, तनाव का मीटर और भी ऊपर जाने वाला है। जतिन के लिए खतरे की पहली घंटी तब बजती है जब वो ट्रेन के अंदर कदम रखता है। एक ऐसा रूट जो हमेशा हमेशा खचाखच भरा रहता है, आज वीरान पड़ा है। ये खालीपन कोई मामूली बात नहीं है, ये जतिन के अकेलेपन और उसकी लाचारी को दिखाता है। उसे समझ आ जाता है कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। और फिर उसे एहसास होता है, ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही। अरे, ये तो एक ऐसा सफर है जिसका कोई एग्जिट ही नहीं है। दरवाजे बंद हैं और वो तेजी से अपनी जानी पहचानी दुनिया से दूर एक अनजाने अंधेरे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब वो सच में फंस चुका है। और ठीक जब जतिन को लगता है कि भाई इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, कहानी अपना सबसे बड़ा झटका देती है। वो सहयात्री जो अब तक एक आम इंसान लग रहा था, पलक झपकते ही एक खौफनाक मंजर में बदल जाता है। कुचला हुआ सिर, बाहर निकली हुई आंखें, खून से लथपथ चेहरा। ये वो पल है जब जतिन का सबसे बुरा सपना उसकी आंखों के सामने हकीकत बन जाता है। इस खौफनाक मंजर के बाद हम कहानी के असली दिल तक पहुंचते हैं। अब ये सिर्फ एक भूत से बचने की कहानी नहीं रही। नहीं, ये एक श्राप की कहानी है, एक अंतहीन पीड़ा की कहानी, और एक ऐसे नामुमकिन चुनाव की जो किसी को भी न करना पड़े। अब हमें पता चलता है कि ये प्रेतात्मा कोई शैतान नहीं, बल्कि खुद एक शिकार है। 20 साल पहले इसी ट्रेन में नशे में धुत कुछ लोगों ने उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया था। एक खंभे से टकराकर दूसरी ट्रेन के नीचे आकर उसकी दर्दनाक मौत हुई। वो बदला नहीं चाहता, वो तो अपनी ही दर्दनाक मौत के लूप में फंसा हुआ एक पीड़ित है। वो बदला नहीं, मुक्ति चाहता है। और ये एक शब्द कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। मुक्ति, यानी इस दर्द के चक्र से आज़ादी। अब जतिन का सामना किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा से है जो सिर्फ शांति चाहती है। और यहीं से ये कहानी एक भयानक नैतिक दुविधा बन जाती है। और फिर वो प्रेत आत्मा जतिन के सामने वो शर्त रखती है जो इस कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष है। अगर तुम इस ट्रेन से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। ये एक सौदा है, अपनी आज़ादी के बदले अपनी आत्मा का सौदा।
तो अब जतिन के पास दो रास्ते हैं और दोनों ही भयानक है। या तो वो उस आत्मा को आज़ाद कर दे और खुद हमेशा के लिए उस ट्रेन में कैद हो जाए, या फिर मना कर दे और शायद खुद भी उसी ट्रेन में एक और भटकती आत्मा बन जाए। यहाँ कोई सही जवाब नहीं है। इसे ही कहते हैं एक नो विन सिचुएशन, और यही एक असली ट्रैजिक हॉरर की पहचान है। अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं। देखते हैं जतिन क्या फैसला लेता है और इस कहानी का सबसे खौफनाक सबक क्या है। एक ऐसा सबक जो शायद उस भूत से भी ज्यादा डरावना है। जतिन हाँ कह देता है। ट्रेन रुक जाती है। वो प्रेतात्मा हवा में घुल जाती है, उसे मुक्ति मिल गई। एक पल के लिए लगता है कि चलो सब खत्म हो गया, जतिन बच गया। लेकिन क्या सच में? और तभी उस आत्मा के आखिरी शब्द गूंजते हैं जो कहानी में एक और भयानक मोड़ ले आते हैं। अब इस ट्रेन के नए मुसाफिर तुम हो। तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। मतलब श्राप खत्म नहीं हुआ, वो बस एक से दूसरे के पास चला गया है। और यहाँ हमें कहानी का असली डर समझ आता है। असली हॉरर वो भूत नहीं, बल्कि ये कभी न खत्म होने वाला दर्द का चक्र है। एक फंसता है तो दूसरा आज़ाद होता है, और फिर वो दूसरा किसी तीसरे का इंतजार करता है। जतिन अब उस भयानक मशीन का एक पुर्जा बन चुका है जो हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार करेगा। तो कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जतिन अब इंतजार कर रहा है, पर वो किसका इंतजार कर रहा है? इस सफर का अगला मुसाफिर कौन होगा? ये सवाल कहानी को हमारे जहन में जिंदा रखता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार जब कोई सुनसान स्टेशन पर अकेला होगा तो क्या वो अगला मुसाफिर होगा?